कुछ लोग पीछे हट गए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तू क्यों खड़ा हो रहा है हमारे लिए? अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, क्योंकि कभी कोई मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ सिवाय रसूल के। उस रात अब्दुल्लाह मस्जिद के पास बैठा था। रसूल बाहर आए। उन्होंने उसे देखा, उसकी हालत, उसकी थकान। रसूल ने पूछा, तुम ठीक हो? अब्दुल्लाह फूट पड़ा। उसने सब कह दिया। भूख, ताने, अकेलापन। रसूल ध्यान से सुनते रहे, फिर बोले, सबसे भारी बोझ अकेलापन नहीं, सच छोड़ देना होता है। अब्दुल्लाह सिर झुकाकर रोता रहा। रसूल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, बस यही। लेकिन यही शब्द उसे खड़ा रखने के लिए काफी था। उस रात अब्दुल्लाह फिर भूखा सोया, लेकिन दिल में एक अजीब ताकत थी। वह जान गया था, यह रास्ता मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन यही रास्ता उसे इंसान बना रहा है। रात खामोश थी। मक्का की गलियों में हवा तक धीरे चल रही थी। अब्दुल्लाह मस्जिद के पास एक पत्थर पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसका जिस्म थक चुका था। कई दिनों की भूख, कई रातों की नींद, कई तानों की चोट, लेकिन उसका दिल आज भी झुका नहीं था। वह बस एक ही बात सोच रहा था, या अल्लाह, क्या तू वाकई मुझे देख रहा है? उसी रात मक्का में एक और घर था जहां नींद नहीं थी। वह घर उसी आदमी का था जो कभी रसूल पर पत्थर फेंकता था, जो कभी सबसे आगे खड़ा होकर गालियां देता था। आज वह आदमी बिस्तर पर पड़ा कराह रहा था। उसका जिस्म तेज बुखार में जल रहा था। हाथ कांप रहे थे, सांस भारी थी। घर में कोई नहीं था। वह आंखें बंद करके बड़बड़ा रहा था, काश कोई होता। उसे अचानक एक चेहरा याद आया, वही चेहरा जो कभी उसके सामने खड़ा होकर कुछ नहीं कहता था। वही आंखें जिनमें गुस्सा नहीं दया थी। उसके होंठ कांपे। मोहम्मद। सुबह होने से पहले एक खबर मस्जिद तक पहुंची। किसी ने कहा, वो आदमी बीमार है। अब्दुल्लाह चौंक गया। उसने रसूल की तरफ देखा। रसूल खामोश हो गए, फिर बोले, चलो। अब्दुल्लाह घबरा गया। या रसूल? वही आदमी। रसूल ने सिर्फ सिर हिलाया। उनके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। वे उस घर की ओर चले, वही घर जहां से कभी पत्थर उड़ते थे, वही दरवाजा जहां से कभी गालियां निकलती थीं। अब्दुल्लाह का दिल तेज धड़क रहा था। दरवाजा खटखटाया गया। अंदर से कमजोर आवाज आई, हाथ आई। कौन? रसूल ने कहा, मैं। बस इतना ही। दरवाजा खुला। वह आदमी हड़बड़ा गया। उसकी आंखें फट गईं। उसने सोचा था, शायद मौत आएगी, लेकिन सामने रसूल खड़े थे। वह रो पड़ा। आंसू बिना रोके बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपको बहुत सताया, मैंने आपको दर्द दिया, फिर भी आप। रसूल अंदर आए। उन्होंने पानी मंगवाया। उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आवाज नरम थी, तुम बीमार हो, पहले ठीक हो जाओ। वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा। आपने मुझसे बदला क्यों नहीं लिया? रसूल ने कहा, क्योंकि मैं बदला लेने नहीं भेजा गया। कमरा खामोश हो गया। उस आदमी का दिल जैसे टूट गया। सालों की नफरत एक पल में बिखर गई। उसने कांपते होंठों से कहा, अगर आप ऐसे हैं तो आपका दीन झूठा नहीं हो सकता। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। मुझे सिखाइए,
रसूल ने धीरे से कहा, अल्लाह एक है। वह आदमी रोते हुए बोला, मैं गवाही देता हूं। अब्दुल्ला यह सब देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपनी भूख याद आई, अपने ताने याद आए, अपना अकेलापन याद आया, और फिर उसने समझा कुछ भी बेकार नहीं गया। वह आदमी धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह अब वही आदमी नहीं था। कुछ दिन बाद वह मस्जिद आया। लोग चौंक गए। जिसने कल तक पत्थर उठाए थे, आज सिर झुकाए खड़ा था। उसने अब्दुल्लाह को देखा, आंखें भर आईं। तू सही था। अब्दुल्लाह मुस्कुराया। वक्त बीतता गया। मक्का की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। लोग अब सवाल पूछने लगे, अगर यह दीन गलत होता तो इसके मानने वाले इतना सब्र क्यों करते? अब्दुल्लाह अब अकेला नहीं था। उसके जैसे कई लोग थे। सबके दिलों में एक ही रोशनी थी। एक शाम अब्दुल्लाह फिर उसी पत्थर पर बैठा था। आसमान में तारे थे, लेकिन आज उसकी आंखों में सुकून था। रसूल पास आकर बैठे। उन्होंने कहा, सब्र कभी जाया नहीं जाता। अब्दुल्लाह ने धीरे से कहा, या रसूल, अब समझ आया। रसूल ने आसमान की ओर देखा। अखलाक वह दावत है जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता। अब्दुल्लाह मुस्कुराया। उसकी जिंदगी अब दर्द की कहानी नहीं थी, वह सब्र की मिसाल बन चुकी थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रसूल का अखलाक आज भी जिंदा है। हर उस दिल में जो नफरत छोड़ सच को अपनाता है। जिन पर पत्थर बरसाए गए, उन्होंने बदले में दुआ दी, और उसी दुआ ने दुश्मनों के दिल जीत लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अखलाक की जरूरत है। सूरह अल फातिहा, कुरान की वह सूरह जिसके बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, जो बहुत ज्यादा मेहरबान है और बार बार रहम करने वाला है। आयत एक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं, जो सारे जहानों को पालने वाला है। आयत दी रहमानिर्रहीम। वह बहुत ज्यादा मेहरबान है और हमेशा रहम करने वाला है। आयत 3, मालिकी यौमिद्दीन। वह कयामत के दिन का मालिक है। आयत 4, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। आयत 5, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखा। आयत 6, सिरातल्लजीना अनमता अलैहिम। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने ईमान फरमाया। आयत 7, गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। न उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा करम हुआ, और न ही उन लोगों का रास्ता जो भटक गए। इस सूरह को दिल से पढ़िए। अल्लाह हर बंद दरवाजा खोल देता है, सच को अपनाता है। जिन पर पत्थर बरसाए गए, उन्होंने बदले में दुआ दी, और उसी दुआ ने दुश्मनों के दिल जीत लिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें अखलाक की जरूरत है।